आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और बुद्ध और उनका धम्म, यह जो किताब है बाबा साहब ने जो लिखी है, निश्चित ही पढ़ रहे होंगे और एक खुद को एक अच्छा व्यक्ति बनाने की जो कोशिश है आपकी जारी होगी। उसके लिए इस चैनल के जो वीडियो है आपकी जरूर मदद कर रहे होंगे। तो बुद्ध और उनके धम्म के प्लेलिस्ट की इस 111वें एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम जान रहे हैं कि सद्धम्म किसे कहते हैं, यानी सद्धम्म क्या है कि कोई ऐसा विचार है जिसे हम धम्म कहते हैं, हमें आचरण की पद्धति कहते हैं। जब हमारा जो आचरण की पद्धति है, जो धम्म है, जब वो सबके लिए एक सुविधाजनक अवस्था प्राप्त करने की एक और कोशिश करता है, सभी के लिए, आपके खुद के लिए नहीं, तब उसको वह जो धम्म है, वह विचार है, सद्धम्म रूप यानी उसको माना जाता है। तो इसके लिए हमने देखा कि मन की मलिनता दूर करने का जो बात है हमने देखी है। हमने देखा है कि संसार को धम्म राज्य बनाना है, सुसंस्कृत और नैतिक एक व्यवस्था इस समाज में निर्माण करने का ध्येय धम्म का होता है, उसे सद्धम्म कहते हैं। शिक्षा का महत्व सद्धम्म हमें बताता है, शिक्षा सबके लिए खुली करने की पेशकश करता है, पैरवी करता है। और शिक्षा का कोई जो यानी उसके साथ में प्रज्ञा की जो आवश्यकता है उसके बारे में भी धम्म जो सद्धम्म के बारे में हमने देखा है। आज हम देखने वाले हैं कि प्रज्ञा के साथ में शील की आवश्यकता होती है। प्रज्ञा के बारे में हमने देखा है कि वह एक व्यक्ति को उन्नत बनाता है, उसकी बुद्धिमत्ता को प्रकाशित करता है, प्रशिक्षित करता है। लेकिन वह प्रशिक्षित बुद्धिमत्ता अगर आपके आचरण में नहीं आती है तब जाके वह प्रज्ञा घातक सिद्ध हो सकती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। जैसे प्रज्ञा को बुद्ध ने दुधारी तलवार के नाम से पुकारा है, इंगित किया है। बुद्ध कहते हैं कि देखिए, जिस तरह से तलवार को दोनों तरफ से धार होती है, उस तरह से प्रज्ञा जो है वो एक ऐसा ज्ञान होता है, अगर उसका सही इस्तेमाल करना आपको नहीं आता तो इससे क्या हो सकता है, उसका दुरुपयोग हो सकता है, उससे आपकी खुद की हानि हो सकती है और संसार के बाकी के लोगों की भी हानि हो सकती है। इसीलिए उसको किस तरह से आचरण में लाना चाहिए, इसका सटीक मार्गदर्शन शील करते हैं, शीलों में दिया गया है। जो संक्षिप्त में बुद्ध कहते हैं कि यह जो प्रज्ञा होती है वो विचार धर्म है और वो जो शील है वो आचार धर्म है। तो हमें शील में क्या देखा है, हमने दिखाया शील में पंचशील देखा है। उसमें हमने देखा है कि उससे हिंसा, चोरी, व्यभिचार, असत्य और जो नशीले पदार्थों का सेवन, इससे संबंधित वो शीलें हैं। उसको विस्तार से जानने के लिए आपको शीलों पर आधारित जो वीडियो हमने बनाए हैं वह देखना पड़ेगा। तो पंचशील में ये जो शील है कि आपको सीधा बताया गया है कि आचरण कैसे करना है। आपका आचरण ऐसा हो कि आप किसी की हत्या नहीं कर सकते। हत्या की जो आवश्यकता है, इच्छा है, उसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से पहले ही बता दिया है। तो हम आशा करते हैं कि वो आपको समझ में आया होगा। तो यह है कि आप अपने आचरण से किसी की हत्या नहीं कर सकते। आप किसी के ऐसे पदार्थों की जो आपको देय नहीं है, दिया नहीं गया है, आप चोरी नहीं कर सकते। आपको जो लैंगिक आचरण है वह परिशुद्ध होना चाहिए। आप किसी भी तरह का व्यभिचार में लिप्त नहीं होने चाहिए। आप असत्य के जो भाषण है, असत्य आपकी जो वाणी है असत्य नहीं हो सकती, किसी के लिए भी कठोर नहीं हो सकती, निंदाजनक उसमें शब्द नहीं हो सकते। और आपका जो व्यसन होता है, जो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह जो होता है ना, शराब पीना होता है, नशीले पदार्थों का सेवन होता है, तो उन पदार्थों के सेवन से, शराब पीने से आपको और हम सबको जो है ना दूर रहना है। तो यह सीधा जो बताया गया है, यह आचरण करने के लिए बताया गया है। लेकिन प्रज्ञा क्या कहती है, प्रज्ञा अपने विचारों को प्रशिक्षित करती है कि ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करे तो अच्छा होता है। लेकिन जब आचरण करने का समय आता है तब हम आचरण नहीं करते। बहुत से देखिए, जब लोगों ने क्या किया है कि बुद्धिमत्ता के आधार पर तो बहुत से चीजों की खोज कर दी है।
जैसे एटम बॉम्ब हो गए, मिसाइल्स हो गई, शस्त्र हो गए, ऐसी दवाइयाँ हो गई जिससे हम लोगों की हत्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से क्या है कि एक हम देखते हैं कि संसार में एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जिसको हम क्या कहते हैं, फिर से जो है ना प्रज्ञा का महत्व बताने वाली जो व्यवस्था हो गई है। बुद्धिमत्ता के आधार पर लोग जो है एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। जैसे शस्त्रों, जिसके पास शस्त्र है, आपको तलवार दिखा दी तो आपके सभी जो पैसे हैं, आपके जो संपत्ति है उसको लूट लिया, है कि नहीं। लेकिन हम आचरण धर्म जब देखते हैं तब हम देखते हैं कि नहीं, किसी की हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। तो हम ऐसे किसी कृत्य का समर्थन भी नहीं करेंगे, ना ही ऐसा कोई कृत्य करेंगे जिससे क्या हो, किसी की हानि हो, है ना। तो इसलिए आचरण को महत्व दिया गया है। आचरण से संबंधित कुछ तत्वों को शील के आधार पर बुद्ध ने प्रतिपादित किया है। यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि प्रज्ञा से भी ज्यादा कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वो शील है, चारित्र्य है, आचार धर्म है। आचार अगर आपके प्रशिक्षित नहीं होते तो आपकी बुद्धि कितनी भी विकसित क्यों ना हो, वह अंततः सभी के लिए और उस व्यक्ति के खुद के लिए भी हानिकारक ही सिद्ध हो सकती है, घातक ही सिद्ध हो सकती है। यह तो हम कितने बार बता चुके हैं और आप देख भी लेते हैं हर रोज की जिंदगी में। जब कोई प्रज्ञावान व्यक्ति यानी जो होशियार व्यक्ति होता है, अभी तो किसी सरकारी कर्मचारी हो, मुलाजिम हो या कोई प्राइवेट में काम करता हो, तो वो सभी लोग अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर उस पद पर आसीन हुए हैं ना। लेकिन उसका आचरण धर्म प्रशिक्षित नहीं होता है, इसलिए वह अपने कार्य को पूरी निष्ठा पूर्वक निर्वहन नहीं करते, जिसके कारण हमें कष्ट होता है, सामान्य व्यक्तियों को कष्ट होता है। और हम उसकी जो देश की दुरावस्था, नगर की दुरावस्था जो देखते हैं ना, उसी के कारण देखते हैं। नहीं तो सबसे अगर बुद्धिमान अगर व्यक्तियों को हमने चुना है, सरकार में भी चुना है या हमारे प्रशासन में भी चुना है, तो हमारा आज तक इतने सालों में बहुत सा विकास हो चुका होता। लेकिन हम जो देखते हैं कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब ही होता है कि उन लोगों के आचरण में खोट है, आचरण प्रशिक्षित नहीं है। इसलिए बुद्ध ने प्रज्ञा से ज्यादा महत्व आचरण को दिया है। बुद्ध कहते हैं कि आचरण सबसे, शील जो है वो शुरुआत है। शीलों से ही सभी अच्छी चीजों की निर्मित होती है, सभी अच्छी चीजें शीलों से ही उत्पन्न होती है। इसलिए हमें अपना चारित्र सदा ही संपन्न बनाए रखना होता है, बनाना होता है। और शीलों में तो हमने देख लिया कि किसी को हत्या नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और ऐसे किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना है जिससे हमारी बुद्धिमत्ता भ्रमित हो जाती है। तो डायरेक्ट आचरण करने के लिए बोला है, नहीं आपको किसी का प्रशिक्षण लेने के लिए नहीं बोला है, डायरेक्ट यह कृत्य करने के लिए बोला है, जिससे समाज में यानी व्यक्ति का अंततः क्या अस्तित्व है, उसकी कृति का क्या महत्व है, उसके कृति से क्या प्राप्त होने वाला है, परिणाम क्या होने वाला है, यह स्पष्ट तौर पे वहां पे बताया गया है। अगर हमें किसी की हत्या करनी ही नहीं है तो हमें ऐसे किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत क्यों पड़ती है जो हमें लोगों की हत्या करने के लिए प्रेरित करता है। हमें ऐसी अवस्था व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे क्या होता है कि कोई किसी की हत्या ना करे, और कोई प्रयास करता हो तो उसको दंडित किया जा सके, ताकि वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। बलि देते हैं आजकल लोग, तो बलि आपका जो कुछ भी धर्म है उसमें जो कुछ भी निहित तत्व है, बुद्ध ने तो बताया कि हिंसा जो है वो क्या है, अकुशल कृत्य है, वो दंडनीय है, वो किसी भी प्रकार के हो। तो लोगों ने धार्मिक उसको पैजामा पहना दिया है, धार्मिक उसको एक नजरिया दे दिया गया है। तो उसको धार्मिकता के आधार पर भी लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जो कृति है, जो हिंसा की कृति है, उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो क्या है गलत है, और उसका बुद्ध पुरजोर विरोध करते हैं। ना ही ये किसी के भले के लिए कहा गया है, ना ही इससे हमारे खुद का भला होने वाला है। जो दूसरों को संकट में डालता है तो वो खुद भी संकट में ही गिर जाता है, क्योंकि अस्थिरता जहाँ पे है, सिर्फ प्रज्ञा से नहीं, शील से अस्थिरता दूर होती है। क्योंकि मैंने बोल दिया ना कि मैं हत्या नहीं करूंगा, तो अगले वालों को पता है कि यह व्यक्ति शांततापूर्ण सहजीवन चाहता है,
इसलिए वह भी आपके साथ में उसी प्रकार का बर्ताव करने की कोशिश करेगा। लेकिन जहाँ पे सिर्फ बुद्धिमत्ता का बात कही गई है तो वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, उसको सावध रहने की आवश्यकता है। वो जब डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, तो वह आपके प्रति जो है सजग रहता है और आप उसके ऊपर आक्रमण ना करें, इसलिए वह उसी तरह से तैयारी करते रहता है। तो यह बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी आचरण जो है वह जो अच्छा आचरण है, कुशल आचरण है, वह जो आचरण धर्म जिसे कहा गया है, वो जो सील है, वह प्रज्ञा से किस तरह से ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। प्रज्ञा सिर्फ बुद्धि को बुद्धि का प्रशिक्षण है, यानी वो विचार धर्म है, लेकिन जो सील है वो आचरण धर्म है। आपको किस तरह से आचरण करना है उसको सीधा तरह से वह बताती है। सीलों के माध्यम से ही हमारे बुद्धि में एक ऐसा परिवर्तन होता है जो सबके लिए उसके मन में प्यार मोहब्बत निर्माण होता है, जो करुणा है वो निर्माण होती है। यह भी हम आगे के भाग में एपिसोड में देखने वाले हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आज का जो ये भाग है आपको निश्चित ही समझ में आया होगा कि प्रज्ञा से बेहतर सील है, आचरण है। वह व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है लेकिन सबके लिए उसके मन में जो पंचशील, मान लीजिए कि वो पंचशील का आचरण करता है, जो सील बुद्ध ने बताया है उन सीलों का वो तत्वतः आचरण करता है, जो पट्टिसेन के बारे में हमने देखा था, तो वह व्यक्ति उस विद्वान व्यक्ति से भी ज्यादा अच्छा होता है और लाभकारक होता है समाज के लिए। लेकिन विद्वान व्यक्ति घातक सिद्ध हो सकता है समाज के लिए। मैंने आपको पिछले एपिसोड में एक उदाहरण दिया था कि लोग क्या करते हैं, लोग अपनी बुद्धिमत्ता क्यों बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो है ना खुद का जो विकास करना होता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब हो तो वह अमीर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति अमीर हो तो ज्यादा अमीर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति ज्यादा अमीर हो तो और ज्यादा अमीर बनना चाहता है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि मैं गरीबों को अमीर बनाऊंगा, मैं जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों का जो उनको जिन चीजों की जरूरत है वह उनको पहुंचाने के लिए मैं विद्वान बनना चाहता हूँ, मैं मेरे बुद्धि का विकास करना चाहता हूँ। ऐसे बात बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं या इस तरह से उनकी जो बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के पीछे जो उद्देश्य होता है, यह उद्देश्य जनसेवा, जन कल्याण का बहुत कम लोगों का होता है। लेकिन उससे ज्यादा जो है ना बुद्धिमत्ता प्राप्त करने का अगर उद्देश्य होता है तो वह खुद का ही विकास करने का, खुद की ही प्रगति करने का उसका ज्यादा मनोबल होता है, इच्छा होती है, और उसके कारण वो दूसरों का कुछ नहीं देखता, दूसरों का हानि होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करता है। तो आशा करता हूँ कि प्रज्ञा से सील किस तरह से महत्वपूर्ण है और सील कितना आचरण में लाना जरूरी बातें हैं। सील अगर हम आचरण में लाते हैं तो निश्चित ही संसार में एक सकारात्मक वातावरण पैदा होता है, विश्वास पैदा होता है, जिससे रहने सहने की जो रहन सहन व्यक्ति का बदलता है और व्यक्ति को इस संसार में कष्ट नहीं उत्पन्न होता, उसको रहना आसान होता है और उसको रहने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो भाग है आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आया हो, कुछ कष्ट हो, कुछ आपको कहना हो तो इस कमेंट्स में लिखिए, इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के वीडियोस आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि हर रविवार को बुद्ध विहार जरूर जाइए, वहां पे धम्म ग्रंथ जो है बुद्ध और उनका धम्म, उसका निश्चित तौर पे पठन करिए, उसका सभी लोग उस पर चर्चा करिए ताकि उसको समझा जा सके और उसके अनुसार आपका आचरण हो सके और संसार में एक परिवर्तन आ सके। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी एक अच्छा व्यक्ति बनने की प्रेरणा मिल सके। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी जो टीम है कदम बुद्ध के धम्म की ओर, उसकी जो संख्या है हमें बढ़ानी है ताकि ये जो वीडियोस है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज सके, ताकि उनको भी उनके आचरण में सुधार लाने की जो हमारी एक पेशकश है, एक मुहिम है, उसको हम यशस्वी सिद्ध कर सके। अंत में आप सभी के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।